देखिए बेटा, हमारा टॉपिक जो यहाँ पे चल रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन के अंदर आज जो हमने अकाउंट बनाने हैं वो बनाना है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक बनाना है बेटा मेरे को यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इन वाले क्वेश्चंस में ना दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक तरीके का क्वेश्चन तो आज आपको बताऊंगा मैं, पूरा पूरा बनता है जिसमें, ठीक है। इसके लिए ना हम एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे कि आपको ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में और उस वाले क्वेश्चन में। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने कि 1 अप्रैल को 2020 में आपने 1 लाख की एक मशीन खरीदी। फिर 1 अक्टूबर 2020 में आपने 50,000 की एक मशीन खरीदी। सिंपल रखेंगे क्वेश्चन को जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो सके ये। फिर 1 अक्टूबर 2021 में 1 लाख वाली मशीन 80,000 रुपए की बेच दी गई। 10% पर एनम SLM मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अभी मैं पहले ना इसको आपको सिंपल करता हूँ, ये सबको आता है करना आपको। सबसे पहले बेटा हमने 1 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी है, 1 अप्रैल। टू बैंक अकाउंट M1 1 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 को मैंने एक मशीन और खरीदी, टू बैंक M2 50,000 रुपए की। अब इस साल बेटा मैंने कुछ नहीं किया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 M2। M1 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन हुआ कितना, 10,000। M2 पे कितना हुआ, 50,000 का, ठीक है, आधा हो गया कितना, 2500, 12,000। अब आपने यहाँ पे इसका क्या निकाला, बैलेंस CD M1। 1 लाख में से 10 गए 90,000, 50,000 में से गए 47,000, 1,37,000। ये हो गया बेटा आपका 1.5 लाख, और ये भी हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या करा हमने, 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1 M2 90,000, 47,000, 1,37,000। आपने इसमें M1 वाली जो मशीन है बेटा वो 1 अक्टूबर 2021 को बेच दी, तो आपके पास 6 महीने रही है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 2021 में 1 अक्टूबर पे क्या निकालेंगे इसका, M1 पे, क्योंकि मेथड कौन सा है बेटा मेरा, SLM। तो प्राइस लिया जाएगा ऊपर वाला 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, 5,000। 90,000 की मशीन थी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितना बचा, 85,000। 85,000 की चीज बेची कितने में, 80,000। तो बाय बैंक सेल 80,000। लॉस हुआ आपको 5,000 का, बाय लॉस ऑन सेल 5,000। अब लास्ट स्टेप क्या बचता है कि 2022 31 मार्च
आप क्या लगा दोगे इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन रिमेनिंग पे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बचा बेटा मेरे पास? M2। M2 की ओरिजिनल प्राइस है 50,000, तो 50,000 का 10% लगाएंगे आप, 5,000। फिर आप इसका बैलेंस कर लेंगे बेटा। 47,500 में से गए, ये कितना बच गया? 42,000। 1,37,000। ठीक है यहाँ तक। ये तो आपका था बेसिक क्वेश्चन। ये कराया क्यों है उसका रीजन अब बताता हूँ आपको। इसको करिए आप यहाँ पे साइड में थोड़ा सा। देखिए बेटा इधर, बेसिकली देखो, हमें इसके अंदर 3 अकाउंट्स बनाने हैं। एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, एक बचेगा प्रोविजन और एक बनेगा आपका डिस्पोजल अकाउंट। अब पहले ना लॉजिक समझते हैं। देखो, मशीनरी अकाउंट में जो मैं बोल रहा हूँ, ये कॉपी में राइट डाउन कर लेना घर पे जब देखोगे, टाइम मिलेगा तो। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन होंगी, या तो मशीनरी खरीदने की या जब मशीनरी आपके पास से बिकेगी तब। मशीनरी अकाउंट में ना तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस वाले मेथड में, कुछ भी नहीं होगा। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ 2 काम होंगे। क्या? सिर्फ या तो मशीनरी खरीदी है तो वो एंट्री, या मशीनरी बेची है तो वो एंट्री होगी। पहला स्टेप। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है हमें? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एंट्री होगी वो बेटा किसकी होगी? जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, वो सारा का सारा किसमें चार्ज होगा? जाके प्रोविजन फॉर। और उसके बाद कौन सी एंट्री बची? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म करना। तो जो आप पार्ट बेचते हो ना एंड में, वो जो कैलकुलेशन होती है सेल करने की, वो सारी किसमें होगी? आपकी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में होगी। तीनों अकाउंट इसी के अकॉर्डिंगली बना के दिखाऊंगा क्या डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन कराया आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये सेम ही होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग होगी, वो देखना किस तरीके से होगी। अब हमें बेटा यहाँ 3 अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहला अकाउंट बनाना है मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम। कोई लिखे ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखना मैं कर क्या रहा हूँ, उसको समझना पहले। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इधर बना लेते हैं हम अपना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अगर आप देखोगे ना, इन तीनों के अंदर बेटा टी शेप अकाउंटिंग के रूल्स यूज होते हैं। कैसे? मशीनरी का नेचर क्या है? असेट्स। असेट्स का नेचर क्या है? बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, क्योंकि हम प्रोविजन बना रहे हैं किसके लिए? डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास। लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो। ठीक है, उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या है? आप इसमें मशीन को खत्म कर रहे हो, तो बेसिकली इसमें क्या है? डिस्पोज कर रहे हो तो एसेट्स कम हो रही है, तो वो वाला रूल लगेगा। अभी एक एक करके देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा? मशीनरी खरीदने का। इस वाले क्वेश्चन में मैंने 1 तारीख को क्या करी बेटा? मशीनरी खरीदी। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मशीनरी खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसकी एंट्री किसमें होनी है? मशीनरी में। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा 2020 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट M1 1,00,000 रुपए। मैंने आपको क्या बताया था? ये बेसिकली ना एक नॉर्मल क्वेश्चन का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद का मतलब एक ही क्वेश्चन को आप 3 टुकड़ों में बांट के करोगे। अब अगला स्टेप क्या हुआ था कि मैंने 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी थी। टू बैंक अकाउंट M2 50,000। यहां तक समझ आई? यानी मशीनरी में मैंने किसकी एंट्री करी? मशीनरी परचेज करने की। नॉर्मल क्वेश्चन में उसके बाद आप क्या चार्ज करते हो? डेप्रिसिएशन करते हो। अब भी आपने डेप्रिसिएशन ही करना है, लेकिन जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो मशीनरी अकाउंट में ना होके किस में होगा? वो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में होगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से। वहां भी क्रेडिट में ही लग रहा है, देख लो डेप्रिसिएशन। अब 2021
जो डेट वहां है 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 M2 10,000 2500 12,500। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सबको? क्या करा है? क्या मैंने कोई मशीनरी बेची इस साल? नहीं बेची, तो डिस्पोजल अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। डिस्पोजल अकाउंट का यूज कब करोगे? जब मशीनरी को बेचोगे। क्लियर? अब आप सिंपल क्या कर दो बेटा, इसका यहाँ पे आके बैलेंस कर लो। तो इसका बैलेंस कब होगा? 2021 31 मार्च बाय बैलेंस CD M1 M2। बाद में कर लेना, ये देख लो इधर 1 लाख 1.5 लाख हो गया बेटा ये, और यहाँ पे भी कितना हो गया आपका? 1.5 लाख। उसके बाद बेटा यहाँ 2021 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD M1 M2 1 लाख और 50,000। कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? ये यहाँ तक क्लियर? बैलेंस कर दिया। सेम आप क्या करो, प्रोविजन अकाउंट को बैलेंस कर लो बच्चे। 2021 31 मार्च टू बैलेंस CD M1 M2 10,000 2500 12,500 12,500 12,500 2021 1 अप्रैल 31 मार्च था ना, ठीक है, बाय बैलेंस BD M1 M2 कितना आ गया? यही सेम आ जाएगा, 10,000 और 2500। तो अभी पहला साल कंप्लीट हुआ, हमने कुछ नहीं करा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे, मशीन खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, लेकिन कैसे लगाया हमने? डिफरेंस दोनों अलग अलग अकाउंट में लगाया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई? क्लियर है ये सबको यहाँ तक? लक्ष्य भैया क्लियर है सबको यहाँ पे? ये भाई इधर क्लियर है? चलिए, अब जब ये बेटा यहाँ पे क्लियर होता है, अब फिर से हमें वही फॉलो करना है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्या करना है बेटा मेरे को? 1 अक्टूबर को एक मशीनरी बेचनी है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि मशीनरी अकाउंट में सिर्फ 2 एंट्री होनी थी, या तो खरीदने की या बेचने की। अब मैं बेच रहा हूँ, कब बेच रहा हूँ? 1 अक्टूबर को। तो जब बेचूंगा तो असेट्स बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। 2021 1 अक्टूबर कौन सी एसेट बेच रहा हूं? 1 लाख वाली। तो आप यहां लिखोगे बाय, जब बेचूंगा तो मैंने क्या बताया, जो भी आप असेट्स बेचोगे वो कहां पे ट्रांसफर करी जाएगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कहां जाएगी वो? तो यहां पे आप लिखोगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट M1 कितने की थी? 1 लाख की। ठीक है जी। अब मशीनरी अकाउंट यहां क्या हो रहा है बेटा? तो ये अगर मशीनरी डिस्पोजल में जाएगी तो कौन सी साइड जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, डेबिट साइड में, अपोजिट साइड जाती है। तो यहाँ पे 2021 1 अक्टूबर कहां से आई है यहाँ पे ये मशीनरी? टू मशीनरी अकाउंट M1 कितने की आई? जर्नल एंट्री भी क्रिएट हो गई साथ साथ, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। जर्नल एंट्री भी साथ साथ बनती जाएगी, अपने आप में ही होती है ये। अब हमने कुछ नहीं करा, अभी यहां से एंट्री उठाई और यहाँ पे वो मशीन ट्रांसफर कर दी। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा इसके बाद हम क्या देखते हैं नॉर्मली, कि जो मैं मशीन बेच रहा हूँ उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा। तो क्योंकि आप 1 अक्टूबर को बेच रहे हो, तो पहले आपको 1 अक्टूबर का क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिर्फ किस पे लगेगा ये? M1 पे। 6 मंथ्स का लगना है, तो कितना लगा था वो? 5,000। कितना लगा था? यहां तक समझ आ गया? अब बेटा जब मैं मशीनरी बेच रहा हूं तो मैं क्या देखता हूं कि जो मशीनरी मैं बेच रहा हूं उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है। तो बेटा M1 पे पहले साल कितना लगा, अब कितना लगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा। ये वाला स्टेप समझने वाला है।
जब भी आप मशीनरी बेचते हो तो जितना टोटल डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज हुआ होता है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से कहां पे ट्रांसफर करा जाता है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कैसे? 2021 1 अक्टूबर यहां पे आ जाएगा क्या? टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट M1, जितना भी टोटल लगा था, इस पे टोटल कितना लगा था बेटा? अब खुद सोचो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये क्या हो रहा होगा? क्रेडिट। यहां पे आप लिखोगे 1 अक्टूबर, कहां से आया यहाँ पे डेप्रिसिएशन? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 15,000। एंट्री भी क्रिएट हो गई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर? अब बेटा 1 लाख की मशीन थी, 15,000 डेप्रिसिएशन लग गया, बेची कितने में? 1 लाख में से 15,000 गए, कितने बचे थे? 85,000। बेचा कितने में आपने उसको? 80,000 में। चलो जी इसको बेचते हैं बाय, अब जो सेल का पार्ट होगा ना पूरा का पूरा, वो कहां पे होगा? डिस्पोजल अकाउंट में ही होगा। 80,000 और बाय लॉस 5,000। टोटल आप देख लोगे दोनों साइड का क्या आ जाएगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें बैलेंस बच ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आप मशीनरी को क्या कर रहे हो? डिस्पोज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। अब अगर आप, चलो यहाँ तक ये समझ आ गया क्या करा? ये बेच दी मशीनरी। अब बाकी का काम क्या रह गया जी? बैलेंसिंग करना रह गया। तो क्या हमने इसके अंदर कुछ और मशीन खरीदी है? अभी नहीं खरीदी। तो सर 2022 31 मार्च बाय बैलेंस CD कितनी मशीन बची? सिर्फ M2। कितने की बची सर? 1.5 लाख हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या हो गया? और जब आप 2022 के अंदर 1 अप्रैल को यहाँ पे बैलेंस उतारोगे तो सिर्फ M2 उतर जाएगा कितना? 50,000, क्योंकि 1.5 लाख में से 1 लाख की मशीन क्या कर चुके हो? आप बेच चुके हो। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो मशीन बिक गई वो तो बिक गई, बाकी की तो बची है ना, उस पे क्या लगाओगे? लगाइए 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन M2 पे कितना लगेगा? बस अब इसका टोटल कर लो 10 20 25 22 500, 22,500 में से 15 माइनस कर दो, 7,200, 500 टू बैलेंस। अब आपको बताऊं ये बैलेंस बचा किसका? इस पे कितना लगा था M2 पे पहली बार डेप्रिसिएशन? 2500। अगली बार कितना लगा? 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस पे कितना लगा? 72,500 का। तो वही बैलेंस बच गया। क्यों? क्योंकि जो मशीनरी बेची थी उसका बैलेंस तो मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रोविजन से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। वो प्रोविजन भी हैंड टू हैंड खत्म हो जाता है जब मशीन बेचते हो। अब यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप देखो आंसर में कोई फर्क आया दोनों के? उसमें भी लॉस 5 का था, इसमें भी लॉस 5 का है। पहले ही मशीन पे 10,000 और 5,000, टोटल एप्रिसिएशन 15 लगा था, इसमें भी 15 लगा है। दूसरी पे 2500 5,000 72,500 लगा था, इस पे भी 72 50 ही लगा है। ये लग रहा है ना? अब बेसिकली देखो, और ये देखो, ये रहा आपका डिस्पोजल वाला पार्ट। एज इट इज पूरी फिगर मिला लो उठा के, सारी यहाँ पे आ जाती है। 80,000 की बेची, ये रही। और ये गलत लिया है मैंने इधर, ये वाला पार्ट। 80,000 की बेची, 5,000 का लॉस, 5,000 का ये डेप्रिसिएशन और 10,000 का ये डेप्रिसिएशन 15,000। तो यानी अलग कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन भी वही है, अमाउंट भी वही है, सब वो है। प्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो गया? अलग। मशीनरी में सिर्फ एक ही एंट्री, या तो खरीदोगे या बेचोगे तो मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर होगी। प्रोविजन में सारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो मशीनरी आप बेचोगे उसका पूरा डेप्रिसिएशन टोटल करके वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे बेचते टाइम? मशीनरी डिस्पोजल में। और मशीनरी डिस्पोजल में तो एंड वाली एंट्री आती है जो बेचने वाली होती है। क्लियर है ये? ठीक है, इसे प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। इसका एक दूसरा पार्ट भी होता है, अभी करा दूंगा तो दोनों आपस में मैशअप हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी ट्राई करो हैंड टू हैंड।